जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है वीरगो जॉडिक साइन के लिए, यानी कि कन्या राशि के लिए। देखते हैं कन्या वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। पॉजिटिव रहिएगा, कार्ड पे फोकस कीजिएगा, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा। आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं कन्या राशि वालों। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस है मई मंथ में। रिवर्स कार्ड में नहीं लूंगी इस रीडिंग में, ठीक है। जो रीडिंग होगी अपराइट कार्ड्स की होगी। तो देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए क्या लेकर आता है और अदर डेक के साथ में इनको क्लैरिफाई करूंगी। फर्स्ट कार्ड आपके लिए मैसेज लेकर आता है, पहला ही कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है, सन का कार्ड है, ठीक है। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। यस, देखिए सबसे पहले तो ये कार्ड आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा मई महीना, ठीक है। जहां मुझे इस कार्ड से दिख रहा है बहुत एनर्जेटिक आप लगोगे, बहुत पॉजिटिव आप दिखोगे इस मई मंथ में, ठीक है। बहुत खुश, बहुत हैप्पीनेस 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 आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। एंड मई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो प्रोग्रेस होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। यस, ब्लॉसम्स, ब्लूमिंग्स जैसी आपका मई का महीना मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मई मंथ, सॉरी, ठीक है। विर्गो जॉडिक साइन, पॉजिटिविटी आपके अंदर मुझे बहुत दिख रही है, एनर्जेटिक आप मुझे दिख रहे हो मई मंथ में, ठीक है। आपका काम बहुत ही मतलब ये कहूँ कि मई का महीना आपके लिए, आपके काम को लेकर, आपके अगर मैं रिलेशनशिप में बात करूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द सन का कार्ड है, द सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, देखते हैं क्या आता है। यस, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यस, आपके पास में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में एंटर हुए जिनकी वजह से आपने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है, जहां पर आपके लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, ठीक है। यस, और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी रहे हो, ठीक है। क्विक एक्शन लेने वालों में से मुझे लगते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कई चीजों में खुद को, अगर आपके क्लैशेस हुए भी हैं, क्लैशेस भी मुझे आप लोगों आपके दिख रहे हैं, कोई मतलब ये नहीं कि एक दो लोगों के साथ, 5 आपके अराउंडिंग ऐसे कुछ लोग आपके हैं जिनके साथ आपके आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ठीक है। यस, जहां आपने खुद को कई बारी डिफेंड भी किया है, कुछ चीजों में आप खुद को डिफेंड भी करते आए हो, ठीक है। वहीं पे 14 नंबर का कार्ड यहाँ निकल कर आया है, ठीक है। एन आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, किंग ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। किंग यानी कि आप राजा, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप मुझे द सन के कार्ड से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे। तो अगर मैं आपके करंट सिचुएशन की बात करूं तो साथ में मैंने आपसे ये भी कहा, अभी रिसेंटली मैं बोल के 13 का आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो,
ठीक है, एक्शन लेने में आप देर नहीं करते हो चीजों को लेकर, ठीक है। तो मई महीने में बहुत ज्यादा खुद, लेकिन अब करंटली क्या है, पहले आप प्रेशराइज थे, आपकी जो आर्गुमेंट्स होते थे, आप खुद को डिफेंड करते थे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्रेशन जैसी एनर्जी भी थी। बट अब आप कैसे हो, अब आप बहुत ज्यादा फियरलेस हो चुके हो। करंट अगर मैं मई के महीने में भी अगर मैं आपको तो बहुत ज्यादा फियरलेस दिखोगे, आप कई चीजों की टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। बहुत फ्रेंडली, बहुत फनी तरीके से अपने कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक भी आप रह सकते हो, कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहेगा मई मंथ में। और बहुत ज्यादा, क्योंकि किंग की एनर्जी में ना, एनर्जेटिक भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक भी हो, चीजों में एक्सपीरियंस आपको बहुत हो चुका है इन चीजों का, ठीक है। लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बहुत रहा है, virgo zodiac sign, ठीक है, कन्या राशि वालों। तो ये चीज आते हैं, हाँ। बट एक चीज ये दिख रही है कि आप चीजों को लेकर पैशनेट दिख सकते हो मई मंथ में, ठीक है। तो सन का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आया है। एंड द नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 9 नंबर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ज्यादा अपने थॉट्स, अपने सोच विचार में दिखते हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसके साथ क्लैरिफाई होती है। बहुत ज्यादा थॉट्स कर रहे हो, आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मल्टीपल आइडियाज होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं, बट आप एक चीज में स्टक हो, ठीक है, और आप बाकी चीजों पर फोकस कर रहे हो। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो कि कैसे लूं, कैसे करूं, ठीक है। तो हो सकता है कि मई मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं मिला जुला, मिक्स एंड मैच हो, ठीक है। ये नहीं आया ना, पहले इसको लेते हैं। यस, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है द टेम्परेंस के कार्ड से, यानी कि 14 नंबर अगेन, ठीक है। एंड आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड। बहुत ज्यादा आपके अंदर अगर कंफ्यूजन है मई मंथ में, अगर आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर कंफ्यूज हो, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, खुद को ही काम करने की कोशिश करनी है। बहुत ज्यादा मे भी हो सकता है कि अगर आप अग्रेसिव हो जाएं, ठीक है, तो वो आपको नहीं होना है, खुद को काम बनाकर रखना है, राइट। एंड दूसरी चीज, आपके अंदर बैलेंस होना, आपके अंदर पीस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो कहते हैं ना, दिल और दिमाग में उथल पुथल मची रहती है, समझ नहीं आता क्या करना है, लेकिन उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड द स्टार का कार्ड आपके लिए लेकर आया है इंस्पायरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डिवाइन काम रहने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए काम होना बहुत जरूरी है। अपने मन को शांत रखिए, अपने माइंड को शांत रखिए। एंड अगेन द स्टार की एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है। मई के महीने में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। छोटे मोटे अप एंड डाउन अगर आपकी लाइफ में होंगे, तो आप वो उस चीज को बहुत तरीके से टैकल कर सकोगे, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, लोगों के लिए हो सकता है मई मंथ में आप एक इंस्पायर एनर्जी बनकर निकलो, ठीक है। लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि डिवाइन डिवाइन से अपनी होप मत खत्म कीजिए, ठीक है। डिवाइन पर भरोसा रखिए वीरगोस। काफी चीजें आपकी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, हीलिंग आपकी होती हुई मुझे, मतलब अगर आपके माइंड में 9 ऑफ वॉन्ड्स से देखकर अगर मैं कहूँ कोई कंफ्यूजन भी है, तो भी वो आपकी क्लियर होती मुझे दिख रही है, ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है एम्परर की एनर्जी। 4 नंबर डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी में हो, कई चीजों को आप अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हो, यहाँ मुझे ये चीज दिख रही है, ठीक है। कंट्रोल में रखना चाहते हो बहुत ज्यादा आपके अंदर, यस। या अगेन एनर्जी मुझे पिक हुई एग्रेशन की, राइट। अथॉरिटी चाहते हो आप, ठीक है। एक पॉइंट पे मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बिल्कुल, तो आप उसको बहुत ही बहुत दिल से कंप्लीट करते हो, उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ते उस काम को, ठीक है। ये चीज मुझे आपकी दिख रही है। एम्परर की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों में इगोइस्टिक हो जाती है, क्योंकि 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी भी ईगोज आई थी, ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेकर चॉस रहता है, ठीक है। तो इगोइस्टिक भी
हो सकते हैं मेरे, नो डाउट एनर्जीज हैं। द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। देखते हैं एम्परर का कार्ड क्या लेकर आता है। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 5 ऑफ कप्स जहाँ पे मुझे यहाँ आपको बहुत ज्यादा, आप खुद को इमोशनल, खुद को अकेला महसूस कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ अगर आप एम्प्रेस की एनर्जीज में खुद को उस लेवल पे रखोगे, ठीक है, एक ईगो में, तो कहीं ना कहीं आप अकेलेपन का शिकार भी हो सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कहीं मे बी आपको ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है कि आप इमोशनल स्टेबल ना रह पाओ। ठीक है, आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी ना आए। ठीक है, आप एक चीज पे फोकस ना कर पाओ, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे कोई है। 5 नंबर मई का महीना, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं। वहीं पर फिर वही चीज आती है कि 7 ऑफ पेंटिकल, जहां आपने इतना हार्ड वर्क अपने काम को लेकर किया है, फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उस चीज का नुकसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट या गिल्ट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी में अगर मेरे कुछ व्यूअर जो विर्गो जोडिक साइन के रह रहे हैं, तो उनको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप नई नई चीजों को जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक जगह मुझे आप 5 ऑफ कप्स में जहाँ पे आप मुझे अपना फोकस लूज करते हुए दिख रहे हो, वहीं पे मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज पर फोकस्ड हो सकते हो। ठीक है, आप खुद को फोकस करना सीखोगे, कंसंट्रेशन करना सीखोगे। ठीक है, चीजों को मैनिफेस्टेशन करो, अपने आइडियाज को। कहीं हो सकता है कि आपके कहीं काम बन ना रहे हो, आप काम करते हैं लेकिन वो काम आपके बनते नहीं, तो उस चीज को लेकर आपकी कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्टेशन दिख रही है कि आप मैनिफेस्टेशन करें कि आपके आइडियाज, आपके गोल जो है वो पूरे हो सकें। बट कहीं ना कहीं आपको अपने बिहेवियर्स में चेंज लेकर आना पड़ेगा। एंड द लास्ट सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत इमोशनल, कभी कभार आप मई के महीने में आप खुद को इमोशनल भी फील कर सकते हो। ठीक है, मई के महीने में आप, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको खुद को शांत रखना है, काम रखना है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, किसी पर हर बात पे गुस्सा नहीं दिखाना है। जो काम प्यार से बनते हैं उन्हें काम से प्यार से बनाइए। ये कार्ड आया, यस ये देखिए, इसके साथ द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ द टावर का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। देखिए, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है वीरगोस। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। 60 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, अगेन 7 नंबर, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, जुलाई आपके लिए मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। द टावर का कार्ड मुझे यहाँ पे कई चीजें आपकी पुरानी पास्ट के जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज है वो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, खत्म होती हुई दिख रही है। चाहे आपकी पास्ट की कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी सिचुएशन में है, वो मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, किसी भी तरीके के पेन या किसी भी तरीके के कंफ्यूजन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप से बताया ना कि कहीं ना कहीं आप गिल्ट पे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, आपके पास ऑप्शंस, आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज है, उसके बावजूद भी आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और चीज पे फोकस्ड हो। तो उस तरह की कंफ्यूजन भी मुझे आपकी क्लियर होती हुई दिख रही है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया। 3 नंबर सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च का महीना। एम्प्रेस का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है,
ठीक है, जहाँ पे आपके पास हर तरीके की अथॉरिटी आपके हाथ में होगी, ठीक है, आप ही के हाथ में होगी और आप उसको बहुत डिसिप्लिन तरीके से पूरा करोगे, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी जिम्मेवारी अगर आपके ऊपर दी जाएगी मई मंथ में आपको मिल सकती है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से आप उसको निभाओगे, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर मिला दिया जाए तो एम्प्रेस बनती है। एंड एम्प्रेस की एनर्जी दैट मीन्स उस इंसान के अंदर, उस पर्सनैलिटी के अंदर हर तरह की क्वालिटीज हैं, फुल ऑन, ठीक है। अगेन जस्टिफाई यू एम्प्रेस का कार्ड देखिए, कंफर्म्ड है, 2 कार्ड्स हैं, एक ही एनर्जी है एंड दैट इज कॉल्ड एम्प्रेस। डेक 2 है, एनर्जी एक है, ओके तो ये चीज कंफर्म्ड है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। एक कार्ड तो आया है, यस एंड दिस, ओके देखिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड मुझे क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ठीक है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स जहां पर मुझे आपकी लाइफ में जो चीजें बैलेंस नहीं थी वो मुझे बैलेंस होती दिख रही है। 2 नंबर भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत से प्रॉफिट एंड लॉस आपने झेले हैं, पर जब मैं अगर आपके एम्प्रेस के कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर आप फुल ऑन क्वालिटी एबिलिटी से भरपूर होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी को लीजिएगा, ठीक है। वहीं पे आप मुझे करंटली एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हो। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप पास्ट में रहे हो, ठीक है, बहुत जगलिंग आपने लाइफ में किया, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं रही, ठीक है, चीजों को अडेप्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। बेसिकली आपने मे बी ये सिचुएशन आपने फाइनेंसिस में, पैसों में झेली है। वहीं पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस दौरान आपके मन में, ठीक है, फियर, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोडेड आप हमेशा रहे हो, ठीक है, परेशान रहे हो, मेंटली भी आप परेशान रहे हो वैसे भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में थॉट्स तो चलते रहते थे लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, वो शेयरिंग एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही थी आपकी। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि 4 नंबर डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एंड अप्रैल का महीना। तो ये जो 2 एनर्जीज है ये मुझे इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में इतनी जगलिंग की है कि जो प्रॉब्लम्स आपने पास्ट में वीरगोस अपनी लाइफ में फेस की ना वो आपने किसी के साथ कभी शेयर नहीं किया। तो ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। लेकिन आज जो मई मंथ में जो मैं आपकी एनर्जी दिख रही हूँ वो एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। डेफिनेटली आप उस चीज से निकल जाओगे और निकल भी चुके होंगे कुछ मेरे व्यूअर्स। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। मैंने कहा ना एम्प्रेस की एनर्जी मुझे एक अथॉरिटी दिखा रही है कि अगर आपको कोई अथॉरिटी मिले या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो मेरे विर्गो ज़ोडिएक साइन वाले वो उस चीज को पूरे तरीके से निभाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग विर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक अगले ज़ोडिएक साइन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।